पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म फॉर मिनिमम डेविएशन। आज हम लोग करेंगे लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। अब देखिए ये बताता क्या है। मान लेते हैं प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल ये है और इसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। इस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ कितना एंगल पर, आई एंगल पर। अगर मीडियम चेंज नहीं करता तो सीधा जाता, लेकिन रे ऑफ लाइट एयर से किस पे जा रहा है, मतलब रेयर से कहाँ, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ है, ये झुक जाएगा नॉर्मल की ओर, यहाँ गया। ये एंगल कितना, और फिर यहाँ पर नॉर्मल डालें। अब इससे अगर बाहर जाता रे तो रिफ्रैक्शन होगा, इसके अंदर अगर लौटता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। तो बाउंड्री कंडीशन क्या हुआ, ये ग्रेजिंग इमर्ज। इसको क्या बोलेंगे, ग्रेजिंग इमर्ज। अब यहाँ पर ये एंगल कितना, तो इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना के बराबर। यहाँ पर देखो मान लेते हैं पी, ई क्यू, ई आर और ये क्या है एस। या सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जो रे इंसिडेंट हुआ वो कितना एंगल पर इंसिडेंट हुआ, इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री होता है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसका मतलब R1 कितना के इक्वल, C के इक्वल। और कल आप पढ़े हैं कि R प्लस R1 कितना के इक्वल होता है, A के बराबर। सिंस I1 कितना डिग्री, 90, इसलिए R1 कितना के इक्वल होगा, C के इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब यहाँ पर R प्लस R1 इक्वल टू A। ये नया हमको किसका वैल्यू चाहिए, A का वैल्यू निकालने के लिए हमको किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, R का वैल्यू। या स्नेल्स लॉ लगाते हैं फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, मान लेते हैं B और ये मान लेते हैं C। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ए म्यू जी, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, म्यू ग्लास बाय म्यू एयर इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ग्लास का 1, एयर का कितना, ग्लास का म्यू, एयर का 1, साइन आई बाय साइन, और साइन आर इक्वल टू साइन आई बाय, इसलिए आर इक्वल टू साइन इनवर्स साइन आई बाय म्यू। इक्वेशन हो गया ये 4। ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। 3 एंड 4, A इक्वल टू R प्लस C। R का वैल्यू कितना, साइन इनवर्स साइन आई बाय म्यू। इक्वेशन कितना 5। अब यहाँ पर देखो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू चेंज करेगा इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल भी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो कहता है कि यदि रे कैसा होता है, नॉर्मल इंसिडेंट रहता है, इसके सरफेस पर नॉर्मल सीधा आता, तो एंगल कितना के बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अरे नॉर्मल से ना ये एंगल ऐड करते हो, ये जब नॉर्मल इंसिडेंट होगा तो आई का वैल्यू घटते घटते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नॉर्मल इंसिडेंट रे के लिए आई का वैल्यू कितना, 0। कंडीशन
for normal incident ray I equal to 0, so A equal to sin इनवर्स साइन आई बाय कितना म्यू, साइन 0 0, साइन इनवर्स 0 भी 0। इसका मतलब नॉर्मल इंसिडेंट रे ग्लेजिंग इमर्स तब होगा जब एंगल ऑफ द प्रिज्म क्रिटिकल एंगल के क्या होगा, बराबर होगा ना। अगर ए का वैल्यू सी से बड़ा हो जाएगा तो रे ऑफ लाइट प्रिज्म में ही क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। अगर ए का वैल्यू सी से छोटा होगा तो रे क्या करेगा, पार कर जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब इसमें भी देखो, इफ ए इज लेस देन रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। दूसरा, इफ ए इज ग्रेटर देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। दूसरा, फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंट रे। अब देखो ग्रेजिंग इंसिडेंट किसको कहते हैं, जो इस सरफेस को टच करते हुए इंसिडेंट होता हो, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो ग्रेजिंग इंसिडेंट रे के लिए आई का वैल्यू कितना डिग्री है, इसलिए ए बराबर सी प्लस साइन इनवर्स साइन आई बाय म्यू, सी प्लस साइन इनवर्स साइन 90 और साइन इनवर्स 1 बाय म्यू किसके बराबर, तो ए का वैल्यू कितना बराबर। अगर कहता ग्रेजिंग इंसिडेंट रे का ग्रेजिंग इमर्ज तब होगा जब एंगल ऑफ द प्रिज्म 2 टाइम्स क्रिटिकल एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। अब कहता इस रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तब होगा जब ए का वैल्यू 2c से क्या होगा, बड़ा होगा, और रिफ्रैक्शन तब होगा, सरफेस को रे पार तब करेगा जब ए का वैल्यू 2c से क्या होगा, छोटा होगा। अब यहाँ पर लिखते हैं, if A is less then refraction of light take place। if A is greater than 2c तब क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। अब देखो एग्जांपल, पहला एग्जाम, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म एंगल ऑफ द प्रिज्म mu equal to 3/2 if a ray of light incident normally,
So one of its face emerges from the other face, just grazing it. ग्रेजिंग इट। यहाँ देखो क्या करते हैं, जो नॉर्मल इंसिडेंट होता है उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है, मतलब डेविएशन, रिफ्रैक्शन होता है लेकिन रे ऑफ लाइट में डेविएशन नहीं होता है, सिर्फ स्पीड क्या होता है, घट जाता है। अब यहाँ पर नॉर्मल डालें तो कहता है ग्रेजिंग इमर्ज कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये एंगल कितना डिग्री, ये भी एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ आई का वैल्यू कितना डिग्री है, 0 डिग्री। नॉर्मल इंसिडेंट रे का ग्रेजिंग इमर्ज तब होता है जब एंगल ऑफ द प्रिज्म उसके क्रिटिकल एंगल के क्या होता है, और जब इसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है तो क्रिटिकल एंगल कितना के बराबर होगा, साइन इनवर्स 1/μ, है ना, बराबर साइन इनवर्स 1/μ 3/2 2/3, दैट इज साइन इनवर्स 0.667, और ये तब होता है जब 41 डिग्री 58 मिनट, है ना, और 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर, तो लगभग कितना डिग्री ना। दूसरा देखो, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिंग एंगल of a prism mu equal to 3/2 if a ray of light incident on the face one of its face at 90 degree emerges from the other face, just grazing it। रिसीव कर देते हैं। अब देखो रे ऑफ लाइट जा रहा है कैसे, ऐसे, तब ना एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा। नॉर्मल इंसिडेंट रे के लिए कितना डिग्री, और ग्रेजिंग इंसिडेंट रे के लिए कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो आई का वैल्यू कितना के बराबर, तो ग्रेजिंग इंसिडेंट रे का ग्रेजिंग इमर्ज तब होता है जब एंगल ऑफ द प्रिज्म 2 टाइम्स क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है, और क्रिटिकल एंगल इसका कितना है, तो कितना डिग्री पर हो गया। कोई दिक्कत, ये सब याद रखोगे। कंडीशन तो बहुत ऐसा सवाल है कि जो बिना कैलकुलेट किए ही बन जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो यही नॉर्मल डाल रहे हैं, यहाँ पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ कितना एंगल पर, आई, किसका वैल्यू निकालना है, कहता है कि आई के किस वैल्यू के लिए,
ये एंगल क्या, ये रे क्या होगा, ग्रेजिंग इमर्ज करेगा इस सरफेस को टच करते हुए। कहने का मतलब है ना तो इसका रिफ्रैक्शन होगा ना तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। इसके लिए आई का वैल्यू क्या होना चाहिए। अब देखो R प्लस R1 किसके इक्वल, चूँकि I1 कितना के इक्वल है, इसलिए R1 किसके इक्वल होगा, इसलिए R प्लस C किसके बराबर, तो R कितना के बराबर, A माइनस C। एक इक्वेशन, इसको मान लेते हैं 2 इक्वेशन। पहला रिफ्रैक्शन इस सरफेस से, क्योंकि I का वैल्यू निकालना है, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए म्यू जी एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, म्यू ग्लास बाय म्यू एयर इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। म्यू एयर का 1, साइन आई बाय साइन, और साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर। और आर का वैल्यू कितना के बराबर है, ए माइनस सी, और साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। लेकिन आप पढ़े हैं कि म्यू इक्वल टू 1 बाय साइन सी, क्रिटिकल एंगल में पढ़े हैं। अब देखो म्यू साइन ए कॉस सी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर सी माइनस कॉस ए साइन सी 1 बाई म्यू, साइन ए 1 माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस कॉस ए बाय कितना म्यू, और साइन आई, यहाँ देखो साइन ए एलसीएम लिया तो म्यू स्क्वायर माइनस, अब बाय कितना, इसका रूट से बाहर कर देते इसको, माइनस कॉस ए, अब बाय कितना म्यू, अब मल्टीप्लाइड बाय म्यू, ये म्यू म्यू एलसीएम लोगे कट जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन ए माइनस कॉस ए बाय कितना म्यू, ये कैंसिल, इसलिए आई बराबर साइन इनवर्स म्यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन ए माइनस, यही फार्मूला आया। इक्वेशन कितना हो गया 3। अब इस पर एग्जाम्पल देखो, at what minimum angle of incidence a ray of light may be incident on a prism of refracting angle (60°) so that it can be transmitted the refractive index of the material of the prism is under root 7/3.
अब देखो आई का वैल्यू निकालो, साइन आई अंडर रूट म्यू स्क्वायर 7/3 - 1 इंटू साइन ए 60 डिग्री एंगल ऑफ द प्रिज्म दिया हुआ है, माइनस कॉस ए कॉस 60, ये 4/3 2/√3, ये √3/2 माइनस हाफ 1 माइनस हाफ 1/2 कब होगा जब आई कितना डिग्री 30 डिग्री। एक सवाल और देखो, मुझवानी बताना, कैलकुलेशन नहीं करना है, सुनना सवाल। कहता है ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री, है ना। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री आई का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। एट व्हाट एंगल द रे विल इमर्ज फ्रॉम द अदर सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। अब यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंट या ग्रेजिंग इंसिडेंट रे का इमर्ज तब करता है जब एंगल ऑफ द प्रिज्म ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन कितना होता है 2c, इक्वल टू 2c होगा तो सीधा आएगा। अगर 2c से छोटा होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, बाहर चला जाएगा। अगर 2c से बड़ा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कहता है कि 2c से तो बड़ा है, 42 दूनी कितना डिग्री 84, 84 से ऊपर है, इमर्ज कर सकेगा रे, बाहर जा सकेगा नहीं जा सकेगा, इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसका क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। समझा बात को। तो ऑप्शन से देख के ही पता चलेगा होगा कि नहीं होगा, वहाँ तो एंगल ही बता रहा है, क्योंकि एंगल जो है 2c से क्या है बड़ा है, 2c से बड़ा का मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। चलो पीछे वाला सब सवाल जितना पूरा था